को भी स्वच्छता में दूसरा स्थान मिला है, क्या कुछ आज जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक दिवस संकल्प सफाई दिवस बनाया, उसमें जो प्रधानमंत्री जी ने एक 7 साल पहले बीड़ा उठाया था, उस पर अब फल लगने शुरू हो गए हैं। उसका आपको नतीजा भी मिला है कि रोहतक शहर दूसरे नंबर पर हरियाणा में आया है। हमारी रैंकिंग सुधरी है, हमारे को काफ़ी सफलता मिली है। ये सारी सफलता इन्हीं सफाई मित्रों के वजह से, शहर की जनता के कोऑर्डिनेशन की वजह से और आप सब मीडिया भाइयों की वजह से हमें मिला है। मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आज हमें हमारी इस सफाई मिशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री सुभाष चंद्र जी यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और जो हमने आज सम्मान अपने साथियों को दिया है, उससे प्रेरणा लेकर मुझे उम्मीद है कि अगले साल हम पहले स्थान पर सफलता हासिल करेंगे और इसका लाभ सभी शहरवासियों को, सभी कर्मचारियों को इसका मिलेगा। मैं बहुत बहुत सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। अभी कुछ दिन पूर्व स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का परिणाम केंद्र सरकार ने घोषित किया था और ये देश का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण था। इस सर्वेक्षण में हमारे रोहतक ने पूरे देश के अंदर एक अच्छा सम्माननीय स्थान प्राप्त किया है। प्रेरक दौड़ में गोल्डन स्थान रोहतक को मिला है और प्रदेश में दूसरा स्थान रोहतक का रहा है। तो इस मिशन में या इस अवार्ड में, इस सम्मान में, जो इस मिशन की सबसे महत्वपूर्ण, जिसको हम अंतिम कड़ी मानते हैं, हमारे स्वच्छता सैनिक, सफाई मित्र जिनको हम सब कहते हैं, और हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने इनको एक नया उपमा और नया संज्ञा दिया, जिसका नाम उन्होंने स्वच्छता सैनिक रखा। आज उन सब को सम्मानित करने का हम सब ने, नगर निगम रोहतक ने एक प्रयास किया और एक सफल प्रयास ये जो रहा। इस प्रकार के सम्मान से, इस प्रकार के मान से स्वच्छता सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। और अगला जो हमारा टारगेट है, क्योंकि इस कार्यक्रम से पूर्व हम सब ने, नगर निगम रोहतक ने एक संकल्प लिया था और आज वो संकल्प सिद्ध हुआ है, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम संकल्प से सिद्धि सम्मान समारोह रखा गया था। और इस प्रकार का जो ये कार्यक्रम है, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें अपना जो सफाई आयोग या सफाई से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित जो सबसे हमारी निचली कड़ी है, उनको सम्मानित और करने का काम किया। सर, मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा। आपने बताया प्रधानमंत्री जी ने इनको सफाई मित्र कहा है, क्या बड़ी लाइन खींचने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सफाई सैनिक का नाम दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कोई प्रतिभागी या प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है। सम्मान तो सम्मान है। आप एक सैनिक के कई तरह के उपमाएं, कई सम्मान हो सकते हैं, तो बड़ी लाइन तो हो ही नहीं सकती। नरेंद्र मोदी जी तो बड़े हैं, वो हमारे देश के नहीं, वो दुनिया के सबसे ताकतवर और बड़े नेता हैं। मित्र सब दोयम दर्जे का है फिर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या बात थी? सैनिक में और सम्मान देने की बात है, और सम्मान की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। अच्छा, टास्क फोर्स का जो आप बता रहे थे जिला स्तर पर गठन होगा, वो किस तरह की टास्क फोर्स होगी? वो ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में स्वच्छता मंत्रालय का गठन करके इस विषय की महत्ता को समझाने का, बताने का प्रयास किया। ठीक उसी से प्रेरित होकर के हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने 2 मिशन स्वच्छता में, 2 आयाम या कहें या 2 विभाग कहें, वो गठित किए हैं। एक तो है स्वच्छता अभियान, हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन, एक नाम तो ये है, जिसके स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी चेयरमैन हैं। और एक कदम और आगे बढ़ा करके एक स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके चेयरमैन हमारे पानीपत ग्रामीण से विधायक आदरणीय श्री महिपाल डांडा जी हैं और वाइस चेयरमैन का दायित्व मेरे पास है। तो ऐसे ही ये जो स्टेट की टास्क फोर्स बनी है, इसमें लगभग हमारे 14 प्रदेश के सदस्य हैं। और आगे एक स्टेप और उठा करके, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये जो मिशन है ये एक जन आंदोलन बने
और ये सामाजिक मिशन बने। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर आगे उन्होंने कहा कि आप इसी प्रकार की डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स भी गठित करिए और उसकी लिस्ट हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी उसकी घोषणा कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की। कौन कौन शामिल होगा? हाँ, अहम पहलू ये है। इसमें यह है कि हमने सामाजिक लोग तय किए हैं, जो समाज के युवा हैं, समाज जो स्वच्छता के साथ अपना लगाव रखने वाले हैं, वो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी स्वार्थ के केवल स्वच्छता के लिए काम करेंगे। ये ऐसे लोगों का हम लोगों ने चयन किया। कसौटी क्या होगी? आप कैसे परखेंगे कि सामाजिक आदमी है, ये पार्टी का आदमी है? ये पार्टी का कोई इसमें पैमाना नहीं रखा। कसौटी यही है कि 4 साल से हमारे प्रदेश के अंदर स्वच्छता की मुहिम चल रही है, कोई नई मुहिम तो है नहीं। तो इसमें आज तक जिन्होंने भी निस्वार्थ भाव से सहयोग किया, ऐसे सब लोगों को हमने नामित किया है। और इसमें कर्मचारी, विभागीय अधिकारी भी रहेंगे और सामाजिक लोग भी रहेंगे। तो एक ऐसा तालमेल करके डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का गठन जल्दी हरियाणा में होने जा रहा है। और सब सदस्य रहेगी ये कमेटी? ये 7 इसमें सरकारी सदस्य होंगे और 7 ही गैर सरकारी सदस्य होंगे। एक तरफ आप बात करते हैं उत्साहवर्धन की कर्मचारियों की, आप लोगों ने प्रोग्राम भी किया, दूसरी तरफ अगर वो अपनी मांगों को लेकर धरने पे जाते हैं या अपनी मांगों की बात करते हैं तो आप लोग उनकी तनख्वाह काटने की बात करते हैं, इस तरह से कैसे उत्साहवर्धन होगा? नहीं, ऐसा है, देखिए ये जो मुहिम है स्वच्छता की मुहिम, ये कोई एक दिन का प्रयास नहीं है, ये सतत प्रयास है। और आप अपनी बात को हड़ताल करके या स्ट्राइक करके ही नहीं, आप अपनी बात को बातचीत के ज़रिए से भी कर सकते हैं। यदि वहाँ कहीं इस प्रकार का मुहिम ऐसी आती है तो उस पर भी निर्णय लिया जाता है। और पीछे कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जब हड़ताल लंबा समय चली है तो इनकी तनख्वाह जो है वो नहीं काटी गई, उसको सम्मिलित करके उनको तनख्वाह दी गई है समझौते के बाद। सफाई की बात आती है, सफाई कर्मचारी इस नगर निगम में देखे हैं तो बहुत कम संख्या में, कम लोगों से कैसे ये काम आप मान सकते हैं सफाई पूरी हो जाएगी? आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी इससे पूर्व जो है ना, रेस्ट हाउस में हम बैठे थे, कुछ साथियों ने कहा कि हमारी गली में तो सफाई कर्मचारी आता ही नहीं, हम खुद कर लेते हैं। और आज जो हमने ये आह्वान किया, अपील की, इस कार्यक्रम का भाव भी यही था। बेशक हमारे यहाँ 2 दिन सफाई कर्मचारी नहीं आएगा, लेकिन यदि हम गंदगी करेंगे ही नहीं तो सफाई कर्मचारी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नहीं आएगा सफाई कर्मचारी? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा है हेल्थ मैंडेटरी है, एग्री विद यू। मैं ये कह रहा हूँ, मान लो नहीं भी आएगा, समाज यदि जागरूक होगा, समाज यदि सचेत होगा तो एक दिन नहीं भी आएगा तो भी हम करेंगे। सर, सचेत होने से या इसी की बातों से पेट नहीं भरता, पेट रोटी से ही भरता है। क्या सफाई आप, मैं, हम गली में आकर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं, गली में आके नहीं कर सकते, घर से निकलना, गली में आके नहीं कर सकते, लेकिन गंदगी नहीं फैलाएंगे तो भी काम चल सकता है। गंदगी नहीं फैलाएंगे तो भी काम चल सकता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सफाई करिए, लेकिन गंदगी ना फैलाएं, ये हम कर ही सकते हैं। क्या भर्ती होगी सफाई? हाँ बिल्कुल, सतत प्रयास है। क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, हरियाणा में को ये रोहतक का जो दूसरा स्थान मिला है तो हमारे सभी कर्मचारी बधाई के पात्र है। और मैं जिस प्रकार आज सुभाष चंद्रा जी द्वारा और नगर निगम प्रशासन द्वारा हमारे कर्मचारी को सम्मानित किया गया है, उसके लिए भी हम नगर निगम प्रशासन को धन्यवाद करते हैं। परंतु इसके साथ ये जिस प्रकार शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से शहर में गंदगी है और रिकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार 400 व्यक्ति पर एक सफाई कर्मचारी होना जरूरी है, तो जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर 1500 सफाई कर्मचारी और भर्ती होने चाहिए। तो हम आपके माध्यम से हम हरियाणा सरकार से ये अपील करते हैं कि और रोहतक प्रशासन से कि हमारे सफाई कर्मचारी की संख्या और बढ़ाई जाए, ताकि जो इससे भी जो इस बार जो नंबर आया है रोहतक का, इससे भी अच्छा नंबर आए। अगर संख्या की बात करते तो आप कितने लोग और होने चाहिए और हाल फिलहाल में कितने लोग रोड पर? हमारे इस टाइम प्रेजेंट में हमारे 707 कर्मचारी नगर निगम रोहतक में कार्यरत है, परंतु रोहतक की जनसंख्या के हिसाब से एक कर्मचारी बहुत कम है। हम चाहते हैं कि कम से कम 1500 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और भर्ती किए जाए, ताकि रोहतक की सफाई का काम सुचारू रूप से चल सके। ठीक है जी, धन्यवाद।